एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं। ये वीडियो है चाइनीज जो है आजकल इंडिया की तरफ दोबारा से उन्होंने हरकतें करना शुरू कर दी हैं, जिसकी वजह से 10 चाइनीज जो हैं और 8 इंडियन सोल्जर जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं आफ्टर फाइट नियर जो है वो इंडिया और चाइनीज बॉर्डर के पास। सो गाइस, चलते हैं कंट्रोल लाइन। एक्चुअल कंट्रोल लाइन में जो है ये इंसिडेंट हुआ है। इंसिडेंट तो नहीं, खैर ये जानबूझ के किया जाता है चाइनीज की तरफ से। सो चलते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ था। और आजकल इसकी खबर भी बहुत ज्यादा धूम मतलब मची हुई है, इसके बारे में शोर चल रहा है न्यूज वगैरह मीडिया में। तो सुनने में आ रहा है कि चाइनीज की बहुत ही अच्छे से धुलाई की है इंडियन आर्मी ने। और वो उल्टे पांव भागे हैं। सो जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट जल्दी से कर लेते हैं। सो हियर वी गो। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे, इस पर रिपोर्ट पढ़ी होगी, मगर मैं आपको बता दूं कि ये अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म कर दिया है कि बिल्कुल 9 दिसंबर को, जी हाँ 12 दिसंबर को नहीं, 9 दिसंबर को भारत और चीन के सोल्जर्स के बीच में फिर से लड़ाई हुई है। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से अब ये पहला इंसिडेंट हम देख रहे हैं जहां पर फिर से हाथापाई हुई है भारत और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के करीब। एक बार मैं आपको बड़े मैप में दिखाता हूं कि ये सब हुआ कहाँ पे है। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ तवांग डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तवांग डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे कि भूटान के बहुत ज़्यादा आपको करीब मिलेगा। एक बात नोट करने वाली ये भी है कि पिछले कुछ महीनों में ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि भूटान की बॉर्डर के आसपास चाइनीज सोल्जर्स इकट्ठा हो रहे हैं। और अब अचानक से क्या होता है कि 9 दिसंबर को 600 चाइनीज सोल्जर्स, जी हाँ बहुत से सोर्सेज ने ये कंफर्म कर दिया है कि 600 चाइनीज सोल्जर्स ने ये कोशिश करी कि मिलकर ये थोड़ा सा तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आके पेट्रोलिंग करेंगे। देखिए, ये बात तो आपको पता होगी कि चाइना कहता है कि ये जो पूरी स्टेट है भारत की, अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना के हिसाब से तिब्बत का पार्ट है। चाइना इसको साउथ तिब्बत कहता है, मगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की यहाँ पर थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। और कई बार चाइना इन द पास कोशिश कर चुका है कि यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसके आसपास या फिर इसके बियॉन्ड भी ये लोग पेट्रोलिंग करे, अपने सैनिकों को भेजे। और जब से गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ है, हमने देखा है कि भूटान के आसपास और तवांग के आसपास बहुत से चाइनीज सोल्जर्स इकट्ठा हो गए हैं। और इस केस में भी चाइना ने यहाँ पर यह सोचा होगा कि 600 सोल्जर्स लेकर अगर ये यहाँ पर तवांग में घुसने की कोशिश करेंगे तो इनको कोई रोकेगा नहीं। मगर इंडियन साइड प्रॉपरली रेडी थी। उसके बाद हाथापाई हुई। अगेन मैं यहाँ पर बोलूंगा, दोनों साइड ने, भारत और चीन ने 1996 के इंडिया चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट किया है। गोली नहीं चलाई गई। इस एग्रीमेंट में लिखा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। देयर विल बी नो बुलेट फायर्ड। अब देखो, नो बुलेट फायर्ड लिखा है, मगर और टाइप के जो हथियार होते हैं वो यूज़ कर नहीं सकते, इसके बारे में कुछ मेंशन है नहीं। तो यहाँ पर यही हुआ, चाइना के सोल्जर्स गलवान वैली इंसिडेंट की तरह ही इस बार अपने अजीबोगरीब हथियार लेकर आ रहे थे, मगर इंडियन आर्मी यहाँ पर प्रॉपरली रेडी थी। हमारे सोल्जर्स ने प्रॉपरली जवाब दिया। और रिपोर्ट्स ये आ रही है कि चाइना के 10 सोल्जर्स बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। इंडियन साइड में 8 से लेकर 9 सोल्जर्स को चोट आई है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे, मगर अचानक से चाइना को क्या हो जाता है? G20 समिट में हम सबको अच्छे से याद है कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर मिले थे। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये वीडियो है G20 समिट की फ्रॉम इंडोनेशिया। दोनों लीडर्स मिले, कुछ बातचीत भी हुई, हालांकि कोई ऑफिशियल बायलैटरल बातचीत नहीं हुई थी, मगर एक कह लीजिए आप इनफॉर्मल डिस्कशन हुआ। उसके बाद चाइना फिर ये सब क्यों करना चाहेगा? इसका रीजन क्या है? पहला रीजन यहाँ पर ये है कि शी जिनपिंग को चाहिए डिस्ट्रैक्शन। आपको पता होगा, अभी शी जिनपिंग के अगेंस्ट बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइना में। लिटरली लोग डिमांड कर रहे हैं कि शी जिनपिंग इस्तीफा दो। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं 2 हफ्ते पहले। मैंने आपको बताया था कि चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है बुरी तरीके से फेल कर चुकी है। और अब चाइना के नागरिक पहली बार अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जो लोगों का डर था एक टाइम पे, ये खत्म हो रहा है। और इस तरीके से कोरा कागज लेकर लोग ओपनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चाइना सिंस इंटरनली बहुत सारा प्रेशर फेस कर रहा है, तो ये अब अग्रेशन करेंगे अपने आसपास। और
मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आने वाले समय में, अब मुझे पता नहीं ये कुछ दिनों में होगा, कुछ हफ्ते में जाहिर होगा, सी बात है, वो चाइना प्लान करता ही रहता है ताइवान के कुछ ना आसपास कुछ। भी कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी चाइना प्लान कर रहा है कि एक सेकेंड टाइप का ये युद्ध अभ्यास करेंगे ताइवान के आसपास। उसमें भी हो सकता है कि ये मिसाइल वगैरह मारे। कोशिश शी जिनपिंग की यही होगी कि ये अग्रेशन दिखाकर चाइना की बॉर्डरिंग कंट्रीज को, अपने लोगों का ये विश्वास जीतें ना। उस सब के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो एक रीजन यहाँ पर यह भी हो सकता है, भारत और यूएसए की मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना की बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर। रिसेंटली आपको पता होगा कि युद्ध अभ्यास 2022 हुआ है यहाँ पे उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत के पास भारत और यूएसए के सोल्जर्स इकट्ठा हुए। यूएसए ने अपने कई सैनिकों को यहाँ पर प्रमोशन भी दिया और एक क्लियर मैसेज सेंड किया गया था चाइना को यहाँ से कि इंडिया एंड यूएस स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट चाइनीज अग्रेशन। और उसके रिस्पॉन्स में आपको याद होगा कि चाइना ने बहुत प्रोटेस्ट किया था और अंत में चाइना के प्रोटेस्ट को देखने के बाद इंडिया और यूएस दोनों की तरफ से सेम ही मैसेज गया चाइना को कि इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। हमने आपको बता दिया था कि बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में युद्ध अभ्यास हम करेंगे और हमने ये युद्ध अभ्यास किया। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चाइना की मिलिट्री के अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन होगी और इन्होंने कोशिश करी कि जी बहुत से सोल्जर्स लेकर जाएंगे, कुछ ये एक विक्ट्री प्राप्त करे, मगर साफ साफ लग रहा है चाइना बुरी तरीके से फेल कर गया। जो ये करना चाहते रहे ये बिल्कुल नहीं कर पाए। हाँ, मगर अब देश में कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई नेता ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये सब जानकारी देश को 12 दिसंबर को क्यों दी जा रही है। ये जानकारी जब ये इंसिडेंट हुआ था उसी वक्त देश को क्यों नहीं दी गई, क्योंकि ये सब हुआ 9 को और इवेंचुअली हमें इसके बारे में पता लगा है 12 दिसंबर को। और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये लिखना स्टार्ट कर दिया है कि न्यूज़ आ रही है कि क्लैश हुई है सोल्जर्स की बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी भी इस इशू को लेकर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अप्रोच अपना रही है और चाइना के खिलाफ इस वक्त इंडिया को एक सख्त एक्शन लेना होगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में स्थिति क्या है, क्या तनाव बहुत ज़रा हाई है। देखिए ऐसे इंसिडेंट के बाद तनाव तो बिल्कुल हाई होगा, मगर जो स्टेटमेंट आई है इंडियन आर्मी की तरफ से तो वहाँ पर यह बात भी लिखी गई है कि बोथ साइड्स इमीडिएटली डिसएंगेज फ्रॉम द एरिया। दोनों साइड्स पीछे हट चुकी हैं। एज ए फॉलो अप ऑफ द इंसिडेंट, own commander in the area held a flag meeting with his counterpart to discuss the issue in accordance with structured mechanism to restore peace and tranquility। दोनों साइड्स के जो कमांडर हैं ये आपस में मिले, बातचीत हुई और अब कोशिश की जा रही है कि तवांग सेक्टर के आसपास पीस मेंटेन किया जाए, फिर से ऐसी झड़प ना हो। और इसी के साथ साथ आप ये भी देखोगे कि भारत की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आई है कि तवांग सेक्टर के आसपास का एरिया ऐसा है जहां पर दोनों के अलग परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर और दोनों काफी बार अपने अपने क्लेम के हिसाब से पेट्रोलिंग करते हैं, अपने सोल्जर्स को भेजते हैं। ये ट्रेंड 2006 से चलता आया है, बट क्लियरली जब चाइना 600 के आसपास सोल्जर्स लेकर भारत की तरफ बढ़ेगा तो ये सिर्फ पेट्रोलिंग करने नहीं, ये डेफिनेटली किसी ना किसी पीक को, कोई पहाड़ी थी उसको कब्जाने के लिए आ रहे थे। और अगर आपका ओपिनियन ये है कि इंडिया को ट्रेड बंद कर देना चाहिए चाइना के साथ, रातों रात चाइना के साथ ट्रेड बंद नहीं कर सकते, ना इंडिया ऐसा कर सकता है, ना यूएसए ऐसा कर सकता है। आप देख रहे हो एप्पल भी धीरे धीरे चाइना के बाहर शिफ्ट हो रहा है। हमने देखा है कि ओवर द इयर्स एप्पल ने चाइना को अपनी रीढ़ की हड्डी बना दी थी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो चाइना से बाहर निकलना, चाइना से डीलिंग करना, ये करते करते ही आराम से कई साल बीत जाएंगे। तो एप्पल समेत वेरियस कंपनीज हैं वो धीरे धीरे चाइना से पुल आउट कर रही हैं, ये इंडिया में आ रही हैं, वियतनाम में आ रही है। तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ना चाइना पे जो अपनी निर्भरता है ये कम करनी होगी। ये रात रात नहीं हो पाएगा। ऐसे इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि होते रहेंगे, बट क्लियरली अब हमको ये दिख रहा है कि इंडियन साइड प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड है। चाइना कुछ भी अग्रेशन करने की कोशिश करेगा तो दे विल गेट ए ब्लडी नोज। और इस केस में भी आप अगर देखो तो चाइना को एक ब्लडी नोज ही मिली है। और हाँ, आप लोग गाइस यहाँ पे वीडियो एंड होती है और चाइना तो हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता ही रहता है जिससे जो है अमन ना हो। वो तो पता नहीं चाहते ही यही है कि अमन ना हो, पूरी दुनिया में सिर्फ हम लोग ही रहे, हमसे लोग डरें। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि भाई आप कुछ भी करते फिरें और दुनिया जो है वो आपकी बातों को सुनती रहे लेकिन आपसे डरती रहे, ऐसा नहीं हो सकता। और चाइना पहली बार नहीं है कि वो इंडिया की किसी जगह को हड़पने के लिए आया है, बल्कि इससे पहले भी बहुत बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं। चाइना ने हमेशा वो आता है। लेकिन मैं यहाँ पर कहती हूँ कि इंडियन आर्मी जो है उन्होंने बहुत ही बहादुरी का जो है ना वो दिखाया है कि इंडियन आर्मी जो है उन्होंने चाइनीज आर्मी को हमेशा जब भी वो लोग आए हैं
तो इंडिया की आर्मी जो है उन्होंने हमेशा उनको मुंह के बल ही वापस भेजा है, ठीक है। तो इससे यही वाज़ह होता है ना कि इंडियन आर्मी हमेशा अपनी कंट्री के लिए लड़ती है, अपनी मदर लैंड के लिए लड़ती है। उनमें एक पैशन है, उनमें एक जज्बा है, मोहब्बत है अपनी कंट्री के लिए। लेकिन अगर हम वहीं पर ही डिफरेंस देखें तो इंडियन आर्मी में और चाइनीज आर्मी में यही फर्क है कि इंडियन आर्मी अपनी मदरलैंड के लिए लड़ती है और चाइनीज आर्मी जो है वो जस्ट अपनी जॉब के लिए लड़ती है, क्योंकि वो सिर्फ जॉब वगैरह के लिए, जाहिर सी बात है, वो इसी वजह से तो उनको इतना नहीं पता। और दूसरी बात, जब भी देखो ये भाग जाते हैं, अगर हिम्मत है तो लड़के दिखाओ ना। आपको जब पता चलता है, पहले तो आप आगे आ जाते हो शेर बन के, फिर बाद में जब आप आर्मी को देखते हो इंडियन, और फिर उसके बाद गीदड़ बन के भाग जाते हो। ऐसा नहीं होता लड़ लो यार, हिम्मत है तो लड़ के दिखाओ ना। तो खैर ये तो भीगी बिल्ली की तरह ही हुआ ना फिर इनका मामला भी। ओवरऑल इस बार भी कोई जगह माउंटेन वगैरह कोई पहाड़ होगा, क्योंकि इस साइड पे ज्यादातर पहाड़ है ना, तो उसी जगह को ही, जैसे कारगिल है तो कारगिल को भी इन्होंने पाकिस्तान में जब हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, तो कारगिल के ऊपर इन्होंने वॉर किया था। अब ये इंडिया और चाइना का जो मामला है वो भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर पहाड़ को ही इन्होंने अपनी तरफ कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। खैर ये आज की बात नहीं है, ये पहले की बात है, लेकिन सैल्यूट है यार इंडियन आर्मी को, जो कि अपनी इतनी बहादुरी के साथ अपनी मदरलैंड को इतना प्रोटेक्ट कर रही है। और आज आर्मी की वजह से ही तो लोग अपने घरों में सेफ बैठे हैं, सुकून से एंजॉय कर रहे हैं। और अभी तो मौसम भी इतना ठंडा हो रहा है, इन एरियाज में तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तो लिटरली ये इंडियन आर्मी को सैल्यूट है यार, सीरियसली। वो इतना काम करते हैं, ठंड में होते हैं, अपनी फैमिली से दूर होते हैं। एंड वाकई में इंडिया भी ट्रेड अचानक से तो बंद कर नहीं सकता, और बड़ी मात्रा में होता है ट्रेड वगैरह, तो आई थिंक ये बंद करना इतना आसान भी नहीं होगा और नुकसान में ही जाएगा और मामला भी गड़बड़ होंगे। अगर इतना इजी होता तो गवर्नमेंट कब से ये फैसला ले चुकी होती। तो मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। बिल्कुल प्रशांत सर ने सही कहा कि आप देखें एप्पल भी निकल रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता निकल के भारत में आ रहा है। सैमसंग भी आई थिंक निकल चुका है। और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो चाइना से भाग रही हैं, और शायद चाइना इसी वजह से तो ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि वो घबरा गया है। लेकिन गड़बड़ में घबराने के बाद भी ये लोग ऐसे ही इनके साथ होगा। खैर गाइस, आप लोग क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।